चुनावी मोड में आ चुकी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अब बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में कांग्रेस को जमीन पर मजबूत करने की एक कवायद बस्तर से शुरू की गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने अभियान की शुरुआत कांकेर से की। कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा का गर्मजोशी से स्वागत किया तो प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भी कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती बताया। बूथ लेवल तक हम सबको पहुंचना है, ना केवल मैं लेकिन हमारे सभी नेता लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं, सभी लोग बूथ बूथ में जाकर देख रहे हैं कि हमारा कार्य कैसे हो रहा है, लोगों से संपर्क कैसे करना है। इस अभी कमेटियां बन रही हैं, हमारी समितियां, उसके बाद सबका प्रशिक्षण भी होगा। बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। जब बात बूथ की होती है तो जिक्र भारतीय जनता पार्टी का पहले आता है। जाहिर है कि बीजेपी के फॉर्मूले को अपनाती दिख रही कांग्रेस पर बीजेपी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अकल से नकल करने की नसीहत दी तो अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को अपने पैर मजबूत करने की नसीहत। अभियान को देखकर ये फोटोकॉपी ले लेते हैं और उसी का फॉलो करते हैं, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए। बूथ चलो के पहले कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम जी की कुर्सी खतरे में है और कौन कौन तीसरे चौथी पंक्ति के नेता हैं उनके बीच में उठापटक है। तो अभी तो पहले वो अपने पाए मजबूत कर लेना, बूथ मजबूत है भाजपा का। इस अभियान की शुरुआत क्यों की गई और क्या कांग्रेस के हाथ से बस्तर फिसल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है बूथ से बनेगी बात। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसके बाद अब सियासत का पारा हाई हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी का टेस्टेड फॉर्मूला अपना रही है तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। क्या है बूथ की पॉलिटिक्स और क्या है इसका बस्तर कनेक्शन? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले मैं उनका परिचय आप लोगों से करवा देती हूँ। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे अजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं, वही बीजेपी की तरफ से श्रीचंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ गए, तो वही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर के जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते। साहू जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बूथ फॉर्मूले की बात की जाए तो सभी को पता है कि बीजेपी का ये फॉर्मूला है, तो आप लोग क्या इसे फोटोकॉपी कर रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, रमन से ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग फोटोकॉपी कर रहे हैं। साहू जी। देखिए रितु जी, बूथ मैनेजमेंट जो होता है वो चुनाव का एक अहम हिस्सा होता है। ये कहीं से फोटोकॉपी करके नहीं किया जाता। आपको याद होगा पिछले वर्ष 2018 में जब हमारी सरकार नहीं थी इस प्रदेश के अंदर और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हमने भी उस वक्त पूरे 90 विधानसभा में हमने संकल्प शिविर किया था। संकल्प शिविर के माध्यम से हमने बूथ कमेटियों का गठन किया। बूथ कमेटियों में मास्टर ट्रेनर भेज करके उनको ट्रेंड किया और 6 महीना पहले हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता थे उनके पास में वोटर लिस्ट थी। उन लोगों ने लोगों के घर जाकर के चिन्हित किया कौन व्यक्ति यहाँ रहता है, नहीं रहता है। ये सारी चीजें हम पिछले 2018 के चुनाव से पहले 2 वर्ष पहले हमने इन सारी चीजों की शुरुआत की थी। अब चुनाव से पहले उनको लगातार हम रिव्यू कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार रेंडमली बूथों में फोन लगा करके वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी जो प्रभारी है कुमारी शैलजा जी, वो लगातार बूथों में जा रही हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं, उनको चुनाव लड़ने के टिप्स दे रही हैं और उनकी तैयारियां किस तरीके से, उनकी समीक्षा भी लगातार हम कर रहे हैं। इसी अभियान के माध्यम से हम ग्राउंड जीरो में सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितने, उसका क्रियान्वयन कितना हुआ है, उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, इन सारी चीजों का भी फीडबैक हम लगातार ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट एक्ट नहीं है कि इसको बूथ जाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती हैं। हम लगातार कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी हमने देखा है। अच्छा। किस तरीके से 2018 के चुनाव में 68 सीट के साथ कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सत्तासीन होती है और उसके बाद यही बूथ कमेटियां हैं जो हमें लगातार नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव
और उपचुनाव जितने हुए उन सारे में अगर विजय मिली है तो हमारी ये जो बूथ मजबूत है उसके कारण ये रिजल्ट आप लोगों का कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं है। बूथ की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही करती है। और वो ये भी जवाब दे रहे थे कि पहली बार नहीं है, 2018 और उसके 2 साल पहले से ये लोग बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। सुंदरानी जी, देखिए रितु जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनेक चुनाव में लगातार बूथ पर मेहनत करते रही, बूथ के गठन को जोर देते रही है। भारतीय जनता पार्टी की नकल कांग्रेस पार्टी कर रही है, निश्चित रूप से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ पे तैयारी की है, ये तो अभी तैयारी करने निकले। हम जब से चुनाव हारे हैं 2018 में, तब से हम लोगों ने बूथ गठन से लेकर एक बूथ पर 25-25 सदस्यों की समिति बनाकर 6-6 पदाधिकारी एक बूथ पे बनाकर लगातार सर्वेक्षण का काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है। एक बूथ पे मेहनत हमारी हो रही है और जिस प्रकार से फीडबैक आ रहा है, ये प्रशिक्षण की बात करते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। प्रशिक्षण शिविर लगाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भी भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है, चाहे वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हों, चाहे मंडल के कार्यकर्ता हों, जिले के कार्यकर्ता हों, प्रदेश के कार्यकर्ता हों, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेताओं का भी प्रशिक्षण हमारा होता है। और ये कोई निरंतर प्रक्रिया है, हम सरकार में रहें, विपक्ष में रहें, लेकिन इस प्रक्रिया से चलते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी किस बात का प्रशिक्षण देगी? शराब घोटाले का, कैसे शराब घोटाला किया जाता है, कैसे कोयले का घोटाला किया जाता है, कैसे रेत का घोटाला किया जाता है, या अन्य विभागों में कैसे पैसे जनरेट किए जाते हैं। क्या छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा अन्य प्रदेशों में भेजने का प्रशिक्षण कांग्रेस पार्टी देगी? या कांग्रेस पार्टी बूथ पे यही तैयारी कर रही है? क्या लगातार छत्तीसगढ़ को नोच डाला है इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में? साहू जी क्या कहेंगे, सुना आपने सुंदरानी जी को? देखिए रितु जी, भारतीय जनता पार्टी का कमीशन काल किस तरीके का था, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में डॉक्टर रमन सिंह हाथ जोड़कर कहते हैं कि 1 वर्ष तक कमीशन लेना छोड़ दो, हमारी सरकार वापस आ जाएगी। मतलब पिछले 15 वर्षों में जो काम इन लोगों ने किए हैं, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के ऊपर, भूपेश बघेल जी के चेहरे के ऊपर एक दाग नहीं है। ईडी और आईटी को अपना ढाल बना करके छत्तीसगढ़ में जब आप राजनीतिक लड़ाई सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रहे हो, तो आप ईडी के माध्यम से इस तरीके का कपोलकल्पी एक इवेंट की तरह इसको आप क्रिएट करने का काम कर रहे हो, ताकि एक ईमानदार छवि के नेता को किस तरीके से डेंट किया जा सके। छत्तीसगढ़ के लोगों को लूट करके जो पैसा भेजने की बात कर रहे हो, वो तो रमन मेडिकल स्टोर कवर्धा के पते पर अभिषेक सिंह ने पनामा पेपर्स में जमा किया था पैसा। आप उसकी बात शायद कर रहे हो सुंदरानी जी, तो आपको बता दूं मैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, उसकी जांच कराइए। रमन मेडिकल स्टोर के नाम से पनामा पेपर में कैसे पैसे जमे हुए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता है उसी मामले में। डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ जांच तक नहीं होती, और ऐसे लोग आज कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि शराब घोटाला हो रहा है। शराब घोटाले में जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ ईडी क्या कार्रवाई कर रही है? केवल एक माहौल क्रिएट करने का, एक सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस तरीके के काम कर रहे हो। ये जो शराब नीति है, जिस शराब घोटाले की ये बात कर रहे हैं, गुप्ता जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शराब नीति को डॉक्टर रमन सिंह ने बनाने का काम। गुप्ता जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। गुप्ता जी अगला सवाल आपसे यही है, बीजेपी कांग्रेस को अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता देती हूँ। देखिए बीजेपी कह रही है कि बूथ मैनेजमेंट जो है शुरू से उसका फॉर्मूला रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई 2018 क्या उसके 2 साल पहले से हम बूथ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, हम कोई कॉपीराइट इसका बीजेपी पर नहीं है। सवाल क्या है, एक बार फिर से दोहराइए। गुप्ता जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए बूथ मैनेजमेंट को लेकर दोनों ही पार्टी जो है बात कह रही है, वो कह रही है कि हम कॉपी नहीं कर रहे, बीजेपी कह रही है भाई ये तो हमारा ही फॉर्मूला है। अगर बूथ मैनेजमेंट को चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें गुप्ता जी, तो कितना फायदा पार्टियों को होता है? क्योंकि अगर बीजेपी ये कह रही है कि बूथ मैनेजमेंट जो है उसका उसी का फॉर्मूला है, तो ऐसे में 2018 में तो हमने देखा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव प्रणालियों पर लगातार अभी शोध हो रहे हैं, और जिस तरीके से राजनीतिक दल जो है
चलिए गुप्ता जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है, आपकी आवाज साफ साफ मुझ तक नहीं पहुंची। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट जो दूर हो जाए उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। तो साहू जी देखिए, एक सवाल मेरा आपसे एक और ये है कि बस्तर पर ही फोकस क्यों करें? बस्तर में 12 विधानसभा सीटें, 12 की 12 तो आप ही के पास है, फिर चिंता इतनी क्यों सता रही है कि आप संभागीय सम्मेलन करते हैं, प्रशिक्षण शिविर करते हैं, तो बस्तर से ही शुरुआत क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर आदिवासी समुदाय की जो बस्तर की जो सीटें हैं, निश्चित तौर पर पूरी की पूरी 12 सीटें, जगदलपुर एक सामान्य सीट है, वो भी हमारे पास है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले भी 5 संभाग में संभागीय सम्मेलन किया है हमने, और उस जिले के उस संभाग के जो वरिष्ठ कांग्रेसजन हैं उनको हमने उसमें बुलवाया था। अब ये प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अब ये इसकी शुरुआत बस्तर से हुई है, और ये पूरे 5 संभाग में ये होगा। पूरे 90 विधानसभा में 20,000 से अधिक बूथों में हमारे 10,000 से अधिक नेता जाएंगे और वहां पर प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, और वहां पे जो बूथों में जो काम हुआ है उसकी समीक्षा लगातार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा, भाजपा कहती है ये कि हमारे 50 लाख सदस्य छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन जब वोट पड़ते हैं तो 35 लाख। तो ऐसा काम कांग्रेस कभी नहीं करती है। हमारे सदस्य कम हो सकते हैं, लेकिन हम जो है क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं। आपको अगर क्वांटिटी में विश्वास है तो आपने देखा है, आपके अपने जो सदस्य जिसको आप मानते हैं उनके भी 15 लाख वोट पिछले विधानसभा चुनाव में आपको नहीं मिले थे। चलिए गुप्ता जी, क्या अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गुप्ता जी, अगला सवाल आपसे ये है कि आवाज पहुंच रही है गुप्ता जी आप तक? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। आवाज को लेकर लग रहा है मुझे अभी भी टेक्निकल इशू है। सुंदरानी जी, दोबारा मैं आपके पास आ रही हूँ। साहू जी को आपने सुना होगा, उस पर आप क्या जवाब देंगे? सुंदरानी जी। अनगढ़ आरोप लगाते हैं। 15 साल की सरकार का एक भी ऐसा कारनामा ये उजागर नहीं कर पाए। 6 एसआईटी इन्होंने गठित की। डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके परिवार और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पे इन्होंने शिकंजा कसने की कोशिश की, पूरी तरह से विफल रही। ईडी की कार्रवाई में लगातार इनके लोग कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हैं, और कुछ लोग तो जेल के शिकंजों में, इनके नेता भी और इनके अधिकारी भी। अब मैं बूथ की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी बूथ की लड़ाई पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम इतने मजबूत संगठन के साथ खड़े हैं कि कांग्रेस हमारे से कहीं की दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकती। और इनके तो आंतरिक लड़ाई को कौन देखेगा? आज इनके प्रदेश के अध्यक्ष एक आदेश निकालते हैं और प्रभारी इनके आदेश को निरस्त करती हैं। आज पहले अपने संगठन को ठीक ठाक कर लें। आप प्रदेश स्तर पे ये हालत है तो नीचे स्तर पे क्या होगी? जिला अध्यक्षों की क्या स्थिति होगी? ब्लॉक अध्यक्षों की इनकी क्या स्थिति होगी? संगठन में इनके बिखराव सा आ गया, और जनता के बीच में जिस प्रकार से इस सरकार की छवि धूमिल हो चुकी है, ये कहीं नहीं ठहरने वाले। 2023 और 2024 के चुनाव में विधानसभा में भी हारेंगे। लोकसभा में हम 2 सीट पिछली बार हारे थे, 9 सीट जीते थे। इस बार हमारा लक्ष्य पूरी की पूरी 11 सीट जीतने का है, और 2/3 से अधिक बहुमत से हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। जनता के बीच में इन्होंने 36 वादे किए, वादे पूरे नहीं कर पाए, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। इस बात का इनको गुमान है कि हमारे पास 14 सीट है, लेकिन ये मदमस्त हाथी में सवार होकर काम कर रहे। जनता की परवाह इनको है नहीं। खुलेआम लूट खसोट की सरकार ये बन गई, और ये कमीशन खोरी का आरोप लगाते हैं। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी, पिछली बार जब चुनाव हुआ था आप लोगों ने बूथ मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है, जो काम है, बड़े अच्छे से किया था, तो फिर देखिए 14 सीटों पर क्यों सिमट गए थे आप लोग? नहीं रितु जी, निश्चित रूप से उसके 2 बड़े कारण थे। एक, 15 साल से हम सरकार में थे, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लोक लुभावने वादे करके और भारी भरकम वादे, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले वादे जो किए, उससे ये दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ा। लेकिन थोड़े समय में ही जनता की आंखें खुल चुकी है। 5.25 साल सरकार में हो गए। जितने बड़े वादे इन्होंने किए थे, उसमें अगर 1-2 वादों को छोड़ दें तो सारे के सारे वादों पे ये फिसड्डी साबित हुए। आज जनता के मन में त्राही है। हर शहर में, गांव में, कस्बों में चले जाइए, बूथों पे चले जाइए,
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बातों को लेकर आप बात करें और एक संगठन के बिखराव, ये दो चीजें मैंने नोटिस की। इस पर जवाब मैं साहू जी का बाद में लूंगी, लेकिन पहले गुप्ता जी के पास चलते। टेक्निकल इशू की वजह से उनसे सवाल जवाब हो नहीं पाए थे। गुप्ता जी देखिए, बूथ को लेकर हम चर्चा आज इस डिबेट में कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बूथ की अगर बात की जाए तो ये बीजेपी की लाइन रही है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी की लाइन ले रही है और इससे कितना फायदा कांग्रेस को होने वाला है? देखिए, हर चुनाव में अब एक माइक्रो मैनेजमेंट की बात आती है और जिस प्रकार से राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों बूथ मैनेजमेंट को फोकस करके चल रहे हैं। देखिए, दो चीजें प्रमुख रूप से हैं। एक, पुराने दौर की अगर हम बात करें तो लोग दलों के आधार पर जो मतदान करते थे, फिर धीरे धीरे चेहरे को लेकर के, फिर उनके वायदों को लेकर के, और अब जैसे जैसे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो भी जागरूक हुआ है और मतदाता चालाक भी हो रहा है। तो इसके चलते जो है आपको और नेताओं को अब बूथ लेवल पर जाना उनकी मजबूरी हो गई है, वो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। जब तक बूथ मैनेजमेंट में उनका कोई अच्छा विकल्प नहीं होगा, लोगों को घर घर जाकर के नॉक करके उनको मतदान करवाना पड़ेगा, कन्विंस करके जो है उनको चुनाव में वोट के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। बिना उसके जो है अब चुनाव जीतना लगभग बेमानी हो गया है। यही कारण है कि पहले भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर जो है वो लगातार फोकस करती थी, और पिछले समय आप लगातार देखेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या हिमाचल के चुनाव हो या गुजरात के चुनाव हो, इन्होंने उसको और माइक्रो लेवल पर ले जाकर के वहां तक पहुंचाया, पन्ना प्रमुख बनाया, एक मतदान 20 जवान की कल्पना की। कांग्रेस भी अब उसी तर्ज पर जो है मतदान केंद्रों तक जा रही है और बूथ मैनेजमेंट को जो है वो लगातार उस पर वो फोकस कर रही है, और इसके चलते निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी जो है उस जनप्रतिनिधि के प्रति और उस सरकार के प्रति जो है ना वो बढ़ती है। तो बूथ जो है वो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, और बिना बूथ मैनेजमेंट के आपका चुनाव जीतना मुझे लगता है कि अब असंभव सा हो गया है। बिल्कुल, बूथ मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आप चुनाव की राह को आसान कर सकते हैं। साहू जी, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की आप लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि भाई बूथ मैनेजमेंट मजबूत होगा तो चुनाव की राह यहाँ पर आसान होने वाली। लेकिन सुंदरानी जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपने भी सुना होगा, संगठन बिखराव की वो बात कर रहे थे। संगठन को लेकर चंद्राकर जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मोहन मरकाम की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए रितु जी, भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्ष में 4 अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके की टिप्पणी ना ही करे तो अच्छा है। हमारे संगठन के अंदर की जो बातें हैं वो हम लोग आपस में बैठ करके जो संगठनात्मक प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से उसको निपटाया जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी को या किसी और दल को चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने 2 बार नेता प्रतिपक्ष बदला है एक टेन्योर में, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस बिखराव में है, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप तो सालों से बूथ मैनेजमेंट करते हैं, कांग्रेस आपको कॉपी करती है, लेकिन हमने पिछले वर्ष इसको शुरू किया, 2016 से हमने इस काम को शुरू किया है, लेकिन हमको सफलता अधिक मिली। आपको सफलता 15 वर्षों की सरकार होते हुए भी नहीं मिली। आप लगातार इसके महारत हासिल किए हुए हैं। बूथों में आपके लोग हैं, 50 लाख आपके सदस्य होते हैं, उसमें से आपको 35 लाख वोट मिलते हैं, तो आपका बूथ मैनेजमेंट जो है वो आपको मुबारक, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम इस बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो वायदे लोगों से किए थे वो पूरे हुए, जो योजनाएं हमारी सरकार चला रही है उसका लाभ कितना जनमानस तक पहुंचा है। इसके अलावा जो कांग्रेस के लोग हैं वो इसी बहाने लोगों के घर जाकर के भेंट मुलाकात कर रहे हैं, मिलने जुलने का कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, और कांग्रेस के बूथ के जो कमेटी के जो लोग हैं उनके हाथ में वोटर लिस्ट आज चुनाव के 4 महीना पहले आ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सुंदरानी जी, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, ऐसा साहू जी कह रहे हैं। और सुंदरानी जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे थोड़ी देर पहले साहू जी भी कह रहे थे, बूथ मैनेजमेंट को लेकर, संगठन को लेकर कह रहे थे कि आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग अपना संगठन यहाँ पर संभालें। साथ ही साथ देखिए बूथ मैनेजमेंट को लेकर वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों का बूथ मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है तो क्या आप लोग इस बार सत्ता में आ रहे हैं? क्या तैयारी है आप लोगों की, सुंदरानी जी?
मैंने कहा निश्चित रूप से हम पिछले 2018 के चुनाव में हम पराजित हुए, लेकिन उसके कारण कोई बूथ मैनेजमेंट का कारण नहीं था। कारण था लोक लुभावने वादे, बढ़ चढ़ कर वादे, आंखों में धूल झोंकने वाले वादे। अब रहा सवाल बूथ मैनेजमेंट का, तो बूथ मैनेजमेंट हमारा तब भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। और आज तो हमने इतना नीचे लेवल पे हम गए हैं, एक एक बूथ में करीब 1000 मतदाता के आसपास होते हैं, कहीं 900, कोई 1000, कहीं 1100, 1200 करीब करीब होते हैं और एक पन्ने में 60 से 65 मतदाता होते हैं। हमने एक एक बूथ में जहां पे 1000 के आसपास मतदाता हैं, 15-15, 16-16 पन्ना प्रमुख बनाए, एक एक पन्ने का वो सर्च कर रहे हैं, एक एक पन्ने को ले जाकर मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, वो पता लगा रहे हैं कि किस घर में कितने मतदाता हैं, कितने मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम विलोपित होने चाहिए, कितने मतदाता ऐसे हैं जिनके मतदाता सूची में जुड़ने चाहिए। और ये जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सभी जगह तो नकल करें कोई बात नहीं, हमें कोई कांग्रेस कोई हमारा कॉपीराइट नहीं है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई उसका नकल करता है तो कर सकता है, लेकिन आज ये मदमस्त हाथी पे सवार हैं रितु जी, ये धोखे में है जनता, इनके ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है और निश्चित रूप से आने वाले बताएंगे कि जनता का विश्वास किस पर है और किससे उठा है। सुधरान जी, आपके पास लौटूंगी। गुप्ता जी, आपसे एक सवाल है। देखिए, बूथ मैनेजमेंट को लेकर बातचीत की जा रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो लंबे अरसे के बाद सत्ता में वापस आई है। हालांकि सुंदरानी जी कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में बूथ मैनेजमेंट को लेकर वो काफी फोकस्ड थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आ रही है या फिर बीजेपी? नहीं, देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बूथ मैनेजमेंट से ही सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपके मुद्दे क्या हैं, जनता आप पर कितना भरोसा कर रही है, आपका प्रत्याशी कितना सशक्त है, उस पर कितना भरोसा करती है, आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है, ये बहुत सारे कारक इस चुनाव को जीतने हारने में सामने आते हैं। बूथ मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण बिंदु जरूर है, पर सिर्फ आपकी अगर नीतियां ठीक नहीं होंगी, प्रत्याशी ठीक नहीं होगा, तो सिर्फ बूथ मैनेजमेंट के आधार पर आप चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव जीतने के लिए जो पैमाना है, उन सारे पैमानों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। रही बात बूथ की, तो बूथ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने में सहायक जरूर साबित हो सकता है, लेकिन आज का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी जागरूक है कि वो अपनी बातें बहुत आसानी से आपके सामने कहने के लिए तैयार नहीं है। तो कई बार होता ये है कि कोई दूसरा दल जो है वो मतदाता को ले आता है और वो वोट किसी दूसरे को दे करके निकल जाता है। तो ये भी खतरे हैं कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट में। तो ये जो इसके आधार पर कि कौन व्यक्ति किस मतदान केंद्र में ज्यादा मजबूत है, ये कहना चुनाव जीतने का सूत्र है, ऐसा कहना बेमानी होगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में दोनों दलों को जागरूक होना चाहिए और अपनी नीतियां, अपने प्रत्याशी, अपनी चीजों को मतदाता तक ले जाना चाहिए। और मतदाता अगर कन्विंस होगा तो आपको बूथ मैनेजमेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग आकर के अपने आप ही मतदान करके आपको जिता देंगे। गुप्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगे, देखिए बस्तर को आप भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जबकि 12 की 12 सीटें हम देख रहे हैं कांग्रेस के पास ही है। आखिर ऐसा क्यों, बस्तर को ही क्यों फोकस कर रही है दोनों ही पार्टियां? देखिए, बस्तर, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा ओबीसी मतदाता है, उसके बाद आदिवासी मतदाता है। और आदिवासी इलाकों में गरीबी है, अशिक्षा है, आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद है। ये जो है कहीं ना कहीं विकास का पैमाना वो आदिवासी इलाकों से सेट होता है। और आज हर दल जो है वो गरीबों को लुभाने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ के विकास की बात होगी तो आप बस्तर को दिखाते हैं कि भाई बस्तर में हमने ये विकास किया है और जिस इलाके में विकास की जरूरत है हमने वहां पे किया है। इसलिए ये इलाका जो है ना विकास की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, बस्तर में बस्तर की जो 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो इसलिए कांग्रेस के लिए इस बार यहां की अपनी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाना
सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। मुझे लगता है ये चिंता कांग्रेस को भी है और इसी कारण कांग्रेस ने इस पर फोकस भी किया है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है वो भी अपने यहाँ पर कार्यक्रम कर रही है। कई केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, राज्य के भी इनके पदाधिकारी आ रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो एक कहावत है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुंजी जो है वो बस्तर से निकलती है, तो यही कारण है कि दोनों दल बस्तर पर इसका जवाब तो मिल गया कि सत्ता में आना है तो बस्तर को कहा जाता है कि बस्तर पर फोकस किया जाए, तभी सत्ता की चाबी आपको मिलेगी। हालांकि गुप्ता जी बड़े अच्छे से ये भी बता रहे थे कि बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। मुद्दे कौन कौन से, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं। विकास को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है, ये भी मायने रखता है। तो फिलहाल तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए प्राइम टाइम। नमस्कार।